मॉर्निंग। आज है 9 जून 2026 और आज हम देश और दुनिया की खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज देश और दुनिया की खबरों को लेके, लेकिन स्टार्टिंग में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू। Tom Class's News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Class's updates, wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. तो अगर देखें तो जो ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन बनी हुई है। ईरान डिक्लेयर्स halt टू अटैक ऑन इसराइल फॉलोइंग द एक्सचेंज। ओके, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है वो स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स जो है करेंगे इसका अगर फ्यूचर में कोई एग्रेशन हुआ तो। US President Donald Trump reportedly warned Israel against returning to war, saying Israel might find itself fighting alone. तो ये जो है ना ये खबर बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय जगत से। वाइजैक स्टील प्लांट में एक हादसा हुआ है जिसके तहत जो है 8 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये एक दुखद खबर है भारत से। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक जो है वो डिमांड कर रहा है कि जो है ना एक करंट गवर्नेंस एंड लेजिस्लेटिव इश्यूज को लेके रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल पार्टी रीअलाइनमेंट जो है ना ये उभर के आ रही है। यहाँ पे ये खबर बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी फेसेस इंटरनल अनरेस्ट, पॉलिटिकल क्लाइमेट रिमेन्स वोलेटाइल विद वेरियस ऑपोजिशन डिमांड्स एंड प्रोटेस्ट। तो टीएमसी में बहुत गड़बड़ चल रही है, ये खबर यहाँ से बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला JNK calls for opposition unity regarding statehood protest planned for upcoming monsoon session of parliament। तो मॉनसून सेशन जो शुरुआत होने वाली है पार्लियामेंट की, उसमें वो जो है ओपोजिशन की यूनिटी की बात कर रहे हैं और एक स्टेटहुड के लिए जो है ना प्रोटेस्ट की जो है ना वहाँ पे बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो ये है खबर भारत के से। और आप टेक में देखेंगे तो एप्पल अनवील्स AI पावर्ड सीरी। तो जो सीरी उनका जो बॉट है वो उसके लिए उन्होंने AI पावर्ड जो है उनमें फीचर्स ऐड किए हैं। ग्लोबल मार्केट रिबाउंड्स एज मिडिल ईस्ट टेंशन ईजेस। तो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन ईज हुई है इसके चलते जो है ना आप कहिए तो ये जो है ना ग्लोबल मार्केट रिबाउंड हुए हैं। ब्रेंट जो है वो $94 बैरल पे चल रहा है। रशिया ने खार्किव पे हमले किए हैं जिसमें 4 लोग और जो है ना 10 लोग मारे गए हैं। ये खबर है यहाँ से। इसके अलावा आज जो है मतलब कि देयर इज अ ट्रेजिक इंसिडेंट इन उत्तराखंड जहाँ पे कास्ट बेस्ड वायलेंस हुआ है और एक दलित टीनेजर की जो ना वहाँ पे हत्या कर दी गई है। मर्डर केस रिपोर्टेड इन मेरठ एंड यूपी। तो यहाँ पे जो ना मर्डर केस जो है ये रिपोर्ट हुआ है। सिर को लेके कंसर्न जो है जारी है। ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसस डाटा है तो ये इसको लेके जो है लोगों के बीच में जो है अभी भी जो है ना एक डाउट और कंसर्न बना हुआ है। वेदर अपडेट। तो भारत की राजधानी दिल्ली में जो है ना आज अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तो ये यहाँ से है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट डिस्कशन कंटिन्यूस रिगार्डिंग लीडरशिप चेंज इन पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप। तो पाकिस्तान के लिए जो है ना उन्हें नया कैप्टन मिल सकता है वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक जो खबर बनी हुई है। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड कंट्रोवर्सी कंटिन्यूस ओवर इंडियन टीम सिलेक्शन फॉर द इंग्लैंड टूर। तो भारतीय टीम को का सिलेक्शन को लेके जो है ना यहाँ कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो ये थी हमारी राजनीतिक और जनरल खबरें। अब चलते हैं और थोड़ा सा जो ना बिजनेस न्यूज़ की तरफ एक बार रुख करते हैं। तो सेंसेक्स और जो निफ्टी है दोनों जो है रेड में है और तो ये यहाँ पे है। रुपया भी जो है गिरा है 95.61 रुपीस पर डॉलर हो गया है। ये यहाँ पे जो है ना खबर है। इंडिया यूएस के ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं एंड डील लाइकली टू ओनली फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 301 प्रोब।
तो 301 ये एक सेक्शन है, तो इसको लेके जो है ना यहाँ पे जो है चर्चा चल रही है। इंडिया की डिमांड्स एंड ऑफ फोर्स लेबर प्रॉप्स एंड फेयर टैरिफ रेट्स। तो एक फेयर टैरिफ रेट चाहिए भारत को, एंड फोर्स लेबर जो है ना प्रॉप्स हैं उसको लेके जो है ना उसका खात्मा होना चाहिए, ये भारत की डिमांड्स है। नियली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएलसी जो है उसने अपना सेल गवर्नमेंट अनाउंस सेल ऑफ अप टू 3% स्टेक। तो भारत सरकार अपना 3% का स्टेक जो है इसमें बेच रही है। फ्लोर प्राइस रखा गया है 303 रुपए प्रति शेयर। इसके अलावा कॉर्पोरेट जगह से खबर है कि अंबर एंटरप्राइजेस इनकॉर्पोरेट्स न्यू सब्सिडरी, तो आईएलजीएन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये फोकस कर रही है ऑन स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर पे। तो एम्बर एंटरप्राइजेस ने जो है ना आईएलजीएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को जो है ना नई एक सब्सिडरी बनाई है, जो कि आप कहिए तो मेडिकल डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में ऑपरेट करेगी। एक्सिगो बोर्ड अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ 54.66 स्टेक इन ब्रेविस्टे हॉस्पिटलिटी फॉर 656.9 मिलियन। तो एक्सिगो बोर्ड ने जो है ना अपना एक्विजिशन ऑफ 54.66 स्टेक जो ब्रेविस्टी हॉस्पिटलिटी है उसमें अप्रूव कर दिया है। ईएमएस लिमिटेड emerges as the lowest bidder for सीवर नेटवर्क इन वाराणसी वर्थ ओवर 1.02। तो ईएमएस लिमिटेड जो है ना वो बिडर एमर्ज हुई है, मतलब कि या विनर एमर्ज हुई है ऐसे बिडर वाराणसी में, जो कि 1.02 बिलियन रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर बिल्डिंग अप सीवर लाइंस। ये एक यहाँ से खबर बनी हुई है। इसके बाद एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग इन फोकस आफ्टर रिसीविंग प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर, ओके, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला है एचजी इंफ्रा को फॉर ए पैकेज ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो गंगा एक्सप्रेसवे का जो उनका प्रोजेक्ट था उन्होंने खत्म कर दिया है, तो इसके लिए उनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दे दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए। व्यास साइंटिफिक, हैदराबाद बेस्ड व्यास साइंटिफिक एक्वायर्स इटालियन एनिमल केयर प्लेयर बायो फॉर लाइफ फॉर 188 करोड़। तो हैदराबाद की जो व्यास कंपनी है उसने 188 करोड़ में जो है ना बायो फॉर लाइफ जो है ना उसको अक्वायर किया है। ये एक यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। इसके अलावा एनटीपीसी फ्लोट्स टेंडर फॉर 108 मेगावाट गैस पावर प्रोजेक्ट इन ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो कि हमारे आइलैंड से अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, वहाँ पे गैस पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है ना 108 मेगावाट का जो है ना टेंडर जो है ना फ्लोट किया है एनटीपीसी ने। ये यहाँ पे खबर होनी है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन कंटिन्यूस अक्रॉस महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना उसके ऊपर जो है फोकस चल रहा है और उसके ऊपर वो एक्टिविटीज जारी हैं। ऑनगोइंग फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो भारत जो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ अग्रसर हो रहा है और फोकस है कि जो है ना पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज और रिन्यूएबल बनाया जाए। इसके अलावा टेक एंड एआई फोकस में एआई इंटीग्रेशन कंटिन्यूज टू बी मेजर टॉकिंग पॉइंट आफ्टर ग्लोबल टेक इवेंट्स। तो एआई इंटीग्रेशन का जो है ना वेरियस कंपनीज जो है उसमें काम कर रही हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एसेस एआई इम्पैक्ट ऑन इंडिया टेक सर्विस इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो एआई का इम्पैक्ट जो है भारत की जो आईटी सर्विसेज है उनके ऊपर क्या होगा अभी भी जो है एनालाइज कर रहे हैं। एआई एक्सपेक्टेड टू रीशेप जॉब रोल्स, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो नए अवसर पैदा करेगा और रीशेप करेगा जॉब रोल्स को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। ये हमारा मानना है और दुनिया का मानना है एआई से रिलेटेड। तो ये थे हमारी बिजनेस न्यूज़। अब चलते हैं थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अगर हम देखें तो चाइना के स्टॉक्स जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शंघाई कंपोजिट राइजेस 0.2% टू 3965 एंड शेंज़ेन एडवांसेस 1.2% अहेड ऑफ की ट्रेड डेटा। तो आज उनका की ट्रेड डेटा आएगा, तो इसके तहत जो है ना उनकी स्टॉक मार्केट में रैली है, अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। South Korea surges, Kospi jumps over 3% to around 7,720 on AI optimism. Samsung Electronics and SK Hynix lead the rally. तो सैमसंग और जो SK Hynix है उनके स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखी गई है और कोस्पी भी ऐसे जो है ना वो ऊपर है, क्योंकि AI ऑप्टिज्म जो है ना उसका एक कारण बन रहा हुआ है। जापान एंड यूएस मार्केट राइजेस, निकी रिबाउंड्स ऑन AI स्टॉक्स, यूएस टेक सेक्टर गेन्स एज अर्निंग रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना मतलब कि टेक सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अर्निंग्स भी जो है अच्छी आई है, तो इस वजह से जो है ना दोनों जापान और यूएस के मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया पोस्ट करेंसी करंट अकाउंट सरप्लस। तो भारत का जो करंट अकाउंट है वो $13.5 बिलियन जो है ना वो सरप्लस में है। ये Q4 का नतीजा है। तो बाय स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेज, तो जो हमारी जो सर्विसेज हैं वो जो है ना स्ट्रॉन्ग उनमें ग्रोथ देखी गई है। तो ये जो है ना यहाँ पे खबर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया बिजनेस सेंटिमेंट इम्प्रूव।
एनएबी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो जो है ना अच्छा मतलब कि अच्छा रिकॉर्ड किया गया है। इस वजह से जो है ना वहाँ पे बिजनेस सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। फिलीपींस जॉबलेस रेट फॉल्स टू 4.7%। तो फिलीपींस के लिए एक अच्छी है कि जॉबलेस का जो ना डेटा उनके लिए काफ़ी अच्छा आया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप हुई है 4.7% अप्रैल से लेके 4 मंथ्स। हाउएवर इट रिमेन्स हायर देन 4.1% इन अप्रैल। तो अप्रैल में जो है ना 4.1% की जो है ना रिकॉर्ड था, सॉरी वो डाटा था, तो वो जो है ना वो उससे ऊपर ही है। तो लेकिन ये अच्छी खबर है कि जो फिलीपींस का जॉबलेस डेटा है वो पॉजिटिव है। साउथ कोरिया जीडीपी ग्रोथ रिवाइज अप। तो साउथ कोरिया की जो जीडीपी है वो अपवर्ड रिवाइज की है एंड रिवाइज हायर टू 1.8% सपोर्टेड बाय सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स एंड सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें अच्छी साउथ कोरिया में अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है और सेमीकंडक्टर का जो है उनका एक्सपोर्ट भी अच्छा हुआ है। इस वजह से जो है ना साउथ कोरिया की जीडीपी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके अलावा आप देखेंगे डॉलर भी कमजोर हुआ है। तो डॉलर इंडेक्स स्लिप्स बिलो 100 एज ईरान एंड इसराइल एग्री टू हॉल्ट स्ट्राइक। यूएस सीपीआई का भी डेटा आना, पीपीआई डेटा आना, फेड पॉलिसी के क्लूज हैं, तो इन सबको लेके जो है ना वहाँ पे भी ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर आई की ट्रेड डाटा फ्रॉम चाइना एंड इम्पैक्ट ऑफ शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ग्लोबल सप्लाई चेन पे जो इम्पैक्ट हो रहा है और जो जियोपॉलिटिक्स जो जिस तरह से शेप कर रही है, जिस हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, तो चाइना जो है ना ट्रेड डाटा चाइना का आज ट्रेड डेटा आना है, तो ये जो है ना इस सब की तरफ एक इशारा करेगा, एक रुख करेगा, एक दिशा बताएगा। यूरोपियन मार्केट रिकवर्स। तो यूरोपियन मार्केट जो है वो रिकवर हुए। यूएस जॉब्स डाटा बूस्ट हॉकिस बैट। तो यूएस का जो है ना अच्छा जॉब डेटा, उन्होंने अच्छे जॉब्स जो है ना ग्रोथ रेट हुई थी वहाँ पे, तो जो है ना ये फेड की जो पॉलिसीज है उसको जो है ना इम्पैक्ट करेगी। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक। ट्रेड सरप्लस एक्सपेक्टेड फॉर चाइना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मॉनिटर डिमांड ट्रेंड्स एंड टैरिफ पॉलिसीज। तो जो चाइना है उसके लिए जो है ना ट्रेड सरप्लस जो है वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एआई टेक इन्वेस्टमेंट सोर। तो एआई में तो इन्वेस्टमेंट जारी है दुनिया की। वॉलेटिलिटी रिमेन्स एलिवेटेड। तो वॉलेटिलिटी जो कि जियोपॉलिटिक्स जिसका कारण है, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक्स की जो मूव्स हैं, वो ये तीन कारण है जिससे जो है ना वॉलेटिलिटी अभी भी बाजार में अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अब चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ, एक बार रुक करते हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में देखेंगे तो इंडिया थ्रेसेस अफगानिस्तान इन द वन ऑफ टेस्ट इन मुलानपुर बाय एन इनिंग्स ऑफ 300 रन। तो भारत ने जो है ना टेस्ट में अफगानिस्तान को हरा दिया 300 रन से। ड्रीम डेब्यूटेंट स्पिनर मानव सूत्रा शाइन्स ब्राइट विद 6/33 ऑन फर्स्ट इनिंग्स। तो ये एक जो है ना ये यहाँ पे खबर बनी है। इंडिया ए ट्राई सीरीज। इंडिया ए बिगेन्स कैंपेन अगेंस्ट श्रीलंका A in Dambulla today. All eyes on 15-year-old sensation वैभव सूर्यवंशी। तो अंडर ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ना ये खबर बनी हुई है। अर्जुन तेंदुलकर ऑन फायर, 3 विकेट्स एंड ए ब्लेजिंग 25 बॉल 50 इन द T20 मुंबई लीग। तो T20 मुंबई लीग में 25 बॉल पे 50 बनाए हैं और 3 विकेट लिए हैं। तो एक उन्होंने अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे जो है ना दर्ज किया है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 बिगेंस जून 12 इन इंग्लैंड। तो विमेंस का T20 वर्ल्ड कप जो है जून 12 से जो है वो इंग्लैंड में खेला जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स, तो ये जो टीम्स होंगी। इसके अलावा फुटबॉल जगत से खबर है, फीफा वर्ल्ड कप 2000 में प्रिपरेशंस। जापान सैमुराई ब्लू इन फोकस। तो जापानीज टीम जिसका सैमुराई ब्लू कलर का टी शर्ट है उनकी या जर्सी है। Wins versus Brazil and England boost confidence, but injuries to Metama Karo and Minamatu Takumi raises concern। तो उनके 2 प्लेयर इंजूर हो गए हैं और उन्होंने जो है अच्छा प्रदर्शन किया है ब्राजील और इंग्लैंड के खिलाफ। तो एक उम्मीद है कि वो अच्छा जो है ना अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा हमारे फीफा वर्ल्ड कप में। Zverev champs। Alexander Zverev wins his maiden Grand Slam title at the French Open after thrilling 5-set final versus Kobali। तो ये हमारे जो है ना इन्होंने फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया है जेवरेव चैंप्स, और उन्होंने कोबाली को जो है ना हराया उन्होंने। चेस में आप देखें अर्जुन एरिगल रजिस्टर हिज फर्स्ट विन इन टूर्नामेंट। तो अर्जुन ये एक यहाँ पे खबर बनी है। विदित गुजराती फॉल्स टू अयान नेप्थन इन ए टफ बैटल। तो विदित गुजराती की हार हो गई यहाँ पे, ये हमारे पास एक खबर बनी है। एथलेटिक्स में स्ट्रिक एंड्स। ओलंपिक चैंपियन आर्मन मोंडो डुप्लांटिस sees his long-winning streak broken at the Stockholm Diamond League by Curtis Marshall। तो एक यहाँ पर जो है ना यहाँ ये एथलेटिक्स से ये खबर बनी हुई है। तो अब चलते हैं और एक भारत के वेदर की तरफ एक बार रुख करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो भारत में देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और फिर हरियाणा, पंजाब,
आप देखेंगे तो यूपी और फिर बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट तक जो है हमारा साउथ वेस्ट मानसून पहुंच चुका है और अच्छी बारिश हो रही है उत्तर भारत में। और आप देखेंगे तो इसी के साथ अगर एक और आप जो है ना एरिया देखेंगे तो यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक, तो यहाँ पर भी जो है ना मानसून का आगाज हो चुका है। और महाराष्ट्र में भी कई जगह पे बारिश हो रही है, मुंबई में भी जो है बारिश हो रही है। सिर्फ कुछ इलाके छूट जाते हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो मानसून अभी तक जो है नहीं पहुंचा है, वो है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर एरियाज विद पाकिस्तान एंड गुजरात के एरियाज आ जाते हैं, जिसमें राजस्थान के क्षेत्र आ जाते हैं। और आप देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे भी जो है थोड़ा सा मानसून थोड़ा सा वीक है, वहाँ पे जो है रेनफॉल नहीं दिखा रहा है। लेकिन जो है पूरे भारत में अब जो है बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी जो है कंट्रोल में है, कूल डाउन हो गया है। तो आप अगर देखें तो दिल्ली का जो तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस, तो आप देख सकते हैं ये है 28 डिग्री सेल्सियस। और नारनौल का 28 डिग्री सेल्सियस, गुड़गांव का 28 डिग्री सेल्सियस, हिसार का 29, पटियाला 27, कानपुर 28 डिग्री सेल्सियस, न्यू दिल्ली 28 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद अलीगढ़ 30 डिग्री सेल्सियस है, लखनऊ 31 डिग्री सेल्सियस है, वाराणसी 32 डिग्री सेल्सियस है, पटना 25 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी 22 डिग्री सेल्सियस है, शिलोंग 20 डिग्री सेल्सियस। यानी इस बेल्ट का जो है औसत अगर आप तापमान देखेंगे तो इस बेल्ट का जो तापमान आएगा वो आएगा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऑन एवरेज। सो 30 डिग्री सेल्सियस का जो ना उत्तर भारत में जो नॉर्थन बेल्ट है हमारे वहाँ पे जो ना तापमान बना हुआ है। आप अब अगर आप साउथ की तरफ आएंगे तो चेन्नई में 28 डिग्री सेल्सियस है, बेंगलुरु 21 डिग्री सेल्सियस है, हैदराबाद 27 डिग्री सेल्सियस है। और आप यहाँ पे बारिश भी हो रही है, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट में हमारे बारिश हो रही है। तो आप देखेंगे तो ये तापमान लगभग जो है ना 27-28, तो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कोलकाता में 26। तो हमारे ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस है और इस साइड में इट विल बी अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वेस्ट की तरफ बात करें तो पुणे का 28 डिग्री सेल्सियस, मुंबई 29, दिशा 29 एंड अहमदनगर 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर अराउंड जो है ना आप कह सकते हो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान हमारे वेस्ट साइड में है। जयपुर का 30 डिग्री सेल्सियस है। तो एवरेज ऑल ओवर इंडिया का अगर आप तापमान देखें तो लगभग मेरे ख्याल से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। सो इट इज़ अ प्लीजेंट क्लाइमेट अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट आवर बॉर्डर एरियाज। तो ये था आज के मौसम की खबरें। फ्लैश फ्लड आने की जो है ना कुछ जगह पे आशंकाएं हैं और काफ़ी जगह पे जो है ना इंटेंस रेनफॉल हो सकती है। तो इसमें जो है महाराष्ट्र के इलाके आ गए, हमारे बेंगलुरु में भी या कर्नाटक में भी कहीं हो सकता है, केरला में अच्छी बारिश होगी। और आप देख सकते हैं तो उत्तराखंड में बिजली के साथ जो है ना यहाँ पे जो है अच्छी बारिश होगी, नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी बारिश होगी। और हमारे नॉर्थन और आप कह सकते हैं कि जो हरियाणा है और जो राजस्थान का नॉर्थन इलाका है वहाँ पे भी जो है ना थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होगी। तो ये था आज इंडिया के मौसम की खबरें। अब चलते हैं और वर्ल्ड वेदर के ऊपर एक रुख करते हैं। एशियन मानसून इंटेंसिफाई, तो ये एक अच्छी खबर है भारतीय मानसून के लिए। एल नीनो का अलर्ट है। कंडीशंस आर लाइकली टू डेवलप ड्यूरिंग 2020, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हीट वेव्स, ड्राउट, एक्सट्रीम रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्गर वेदर डिस्ट्रप्शंस वर्ल्ड वाइड। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है एल नीनो की वजह से, ये जो है ना यहाँ पे खबर बनी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न्स कंटिन्यू, तो ग्लोबल वार्मिंग जो ओवरऑल प्लैनेट का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये कंसर्न है। यूरोप रिमेन्स फास्टर वार्मिंग कंटिनेंट, तो यूरोप जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से गर्म होने वाला जो है ना एक कॉन्टिनेंट बन गया है। इसके अलावा अनअवेयर ओशन अंडर सीवियर स्ट्रेस, तो सी लेवल राइज होने की वजह से वहाँ पे मैराइन लाइफ और एक्वेटिक लाइफ पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। और ओनली तो ये ना यहाँ पे खबर है। ओशन करंट कंसर्न, साइंटिस्ट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग द वीकनिंग ऑफ अटलांटिक मेरिडियंस, overturning circulation, a key ocean current system, a significant slowdown could have global weather pattern worldwide। तो यहाँ पे जो अमोक है यानी अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, उसमें कमजोरी दिखेगी है। इससे ग्लोबल जो वेदर पैटर्न है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो सकता है। तो इसे लेके जो साइंटिस्ट और हमारे वैज्ञानिक जो है वो चिंतित है। इसके अलावा आप देखें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी वो तनातनी बनी हुई है और वहाँ पे भी हमेशा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। ओशन मैपिंग एफर्ट्स कंटिन्यू हैं। और आप अगर शाम को रात में जो है देखा जाए तो जुपिटर और वीनस को आसमान में
तो ये एक जो है अगर आप Tom Classes News, ये एक जो है यहाँ पे खबर बनी है। तो ये थी Global आज देश और दुनिया की Access, खबरें। हम कल फिर आपके सामने हाजिर Focused होंगे देश और दुनिया की खबरें Insights, लेके। लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं कि हम Focused हैं Tom Insights, तो हम ऑनलाइन ट्यूशन कराते हैं your और ये world of एग्जाम से तैयारी कराते knowledge हैं। तो now. आप अगर क्लास 6 से The लेके क्लास 12 future तक is अगर आप ऑनलाइन unfolding on या फिर your आप screen. उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस आते हैं या फिर Seamless आप navigation, Tom Classes updates, wherever you are. Download the vision, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का connect with the source. या किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है Tom आप हमारी ऐप गूगल प्ले Classes, स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और Your free of path cost to जो the है एक डेमो क्लास forefront, कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है available अंतर्राष्ट्रीय now. एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप किसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा को जानना या सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डेमो क्लास बुक करें। Tom तो ये Classes आप News, तो आपका दिन शुभ रहे और knowledge अच्छा रहे simplified, और have a smile your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app.